और अब बात करते हैं प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए जरूरी कोयले के संकट की। सीएम अशोक गहलोत की कोशिश की वजह से छत्तीसगढ़ में कोयला खदान का आवंटन तो हो गया, लेकिन स्थानीय आंदोलन की वजह से उन खदानों से कोयले की खुदाई का काम अटका हुआ है। राजस्थान के पावर प्लांट के लिए कोयले की जो कमी हो रही है उसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ डील करके जो खदान हासिल की थी उस पर भी अब ग्रहण लगता दिख रहा है। दरअसल वहां छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले में पुनर्विचार करने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल बिजली उत्पादन में 70% से ज्यादा उत्पादन कोयला आधारित बिजली घरों से होता है और इसके लिए छत्तीसगढ़ से ही कोयला आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोयले की किल्लत बढ़ती जा रही है और नई खान में कोयला खनन का वहां के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी जो माइंस पिछले कई वर्षों से चल रही है कोल माइंस, उसमें ऑलमोस्ट कोयला समाप्त होने की तरफ है, बहुत कम बचा है। ऐसी स्थिति में जो सेकंड फेज की माइंस है उसकी स्वीकृति की जो प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ सरकार के स्तर पर अभी विचाराधीन है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात भी की है। विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हमें वहां से छत्तीसगढ़ से अनुमति भी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार और वहां के स्थानीय लोगों से बात करने के लिए अधिकारियों की एक टीम छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जो इस कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द नई खदान से कोयला निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सके। साथ ही हाल ही में जो कोयले की 23 रैक आई है उससे भी उन्हें राहत की सांस मिली है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। मरुधरा में गर्मी की मार से मल्लिकार्जुन बेहद परेशान हैं। आप कुछ और समझें उससे पहले हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं एक शुतुरमुर्ग की जिसका नाम है मल्लिकार्जुन और जयपुर का हेरिटेज चिड़ियाघर जिसका ठिकाना है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग इस चिड़ियाघर का रुख करते हैं। हालांकि वन विभाग ने शुतुरमुर्ग को गर्मी से बचाने के लिए 4 पानी के फव्वारे इसके एंक्लोजर में शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही शुतुरमुर्ग को कूलर की ठंडी हवा से राहत देने की कोशिश की जा रही है। वहीं पशु चिकित्सकों की ओर से लगातार इन पक्षियों की निगरानी भी की जा रही है। फिलहाल के लिए हीट वेव और धूल भरी हवाओं से बचाव के लिए वन विभाग की ओर से शुतुरमुर्ग के खान पान में भी बदलाव किया गया है। उनके खाने में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल की मात्रा बढ़ा दी गई है। इन्हें मल्टीग्रेन फूड दिया जा रहा है। जयपुर के हेरिटेज जू में एक नर और 2 मादा शुतुरमुर्ग मौजूद है। गर्मी का पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। ऐसे में जो वन्यजीव हैं उनके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो शुतुरमुर्ग है जयपुर के हेरिटेज जू के अंदर, यहाँ पर इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं और गर्मी को देखते हुए यहाँ पर जो पानी के फव्वारे हैं, स्प्रिंकलर हैं, कूलर हैं, वो चालू कर दिए गए हैं। देखिए, पक्षी जितने भी हैं उन पक्षियों को हम एक दिन इलेक्ट्रोल, एक दिन ग्लूकोज पाउडर का घोल पानी में मिला के दे रहे हैं, जिसमें उनकी ताकत बनी रहे, उनको डिहाइड्रेशन ना हो। रही बात शुतुरमुर्ग की, शुतुरमुर्ग क्योंकि बड़ा पक्षी, इसको कूलर की व्यवस्था करेगी, इसके स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं, हमारे का इंतजाम कर दिया गया है। खाने के अंदर मिनरल्स और विटामिन के अतिरिक्त खुराक बढ़ा दी गई। उसके अलावा अभी जैसे तरबूज स्टार्ट होगा, अभी तो ककड़ी आ रही, जैसे तरबूज स्टार्ट होगा, तरबूज इन सभी पक्षियों को जो कि हर्बीवोरस पक्षी हैं उन सबको हम तरबूज और ककड़ी का काट के वो भी देते हैं। धरती का सबसे बड़ा पक्षी बताया जाता है। हाँ, ये कुदरत का कहें या धरती का कहें सबसे बड़ा पक्षी है, जो जिसका वजन लगभग 150 किलो तक होता है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। क्या स्थिति है अभी इसकी? कितना खुराक आप देते हैं, कितना ये खाता है? ये 3.5 किलो अनाज खाता है रोज का, जिसमें विभिन्न प्रकार के 6 तरह के अनाज हम मिक्स करते हैं। उसके अलावा सभी तरह के फ्रूट्स, ये सारे एहतियात बरते हैं गए हैं ताकि आगे आने वाले समय में जो लू का कहर है वो इन बेजुबान वन्यजीवों पर, पक्षियों पर ना पड़े। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर।